ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दराज का जो हमारी ट्रेनिंग है उसका सेकंड सेशन है। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सबसे पहले ये है कि गेट स्टार्टेड विद दराज। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है आपको अकाउंट साइन अप करने के लिए, एज अ सेलर दराज के ऊपर लॉगिन होने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन या क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके कार से दराज पे आपने अकाउंट बनाने, और इसके अलावा एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो हैं वो क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले इसको एक दफ़ा गौर से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हो सके तो अपने पास नोट डाउन कर लो। जिस टाइम आप अकाउंट बनाने जाओगे तो उस टाइम आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपने पास एक दफ़ा आप इसको सेव करके इस लिस्ट को अपने पास रख लो, ताकि जैसे ही आप दराज पे अकाउंट बनाने जाओ तो आपके पास ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हों और उस टाइम पे कोई टेंशन ना हो। ओके, तो दराज पे बेसिक दो किस्म के अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, और दूसरा बनता है बिजनेस अकाउंट। दोनों में फ़र्क ये होता है कि एज अ वेंडर अगर मैं अपने आप को लॉगिन करने जा रहा हूँ तो मैं पर्सनल अकाउंट या इंडिविजुअल अकाउंट को सेलेक्ट करूँगा। और अगर मेरा कोई ब्रांड है, मेरी अपनी प्रोडक्शन है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, तो मैं उसको एज अ बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करूँगा दराज के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज कि जिस तरह खाड़ी है, गुल अहमद है, जे डॉट है, या कोई भी एक्स वाई जी वो ब्रांड है, तो वो अपने आप को एज अ बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर करेंगे कि ये सामान उनका फ्लैगशिप, उनकी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब गुल अहमद के कपड़े खाड़ी वाले सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुल अहमद की प्रॉपर्टी है, वो खुद अपने कपड़े सेल करेंगे। या इवन मैं गुल अहमद के कपड़े अनऑफिशियली नहीं सेल कर सकता, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिसकी कोई आप कह लो कि ऑनरशिप नहीं है। जैसे मोबाइल एसेसरीज आप जाके मार्केट से होलसेल पे बाय करते हो, ठीक है, वो किसी भी ब्रांड की है, वो किसी भी क्वालिटी की है, उस पर कोई ऑनरशिप नहीं उसको ले रहा। ठीक है, वो आप इंडिविजुअली उसको जाके बेच सकते हो, या मार्केट से सामान खरीद रहे हो और उसको डायरेक्टली सेल कर रहे हो, तो वो आप पर्सनल के ऊपर क्लिक करोगे। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में आपको जो रिक्वायरमेंट होंगी वो आपको CNIC अपना चाहिए होगा। अगर आप 18 साल से बड़े हो, 18 साल से छोटे हो, तो अपने बड़े भाई या वालिद का के नाम से भी अकाउंट बना सकते हो। उसकी स्कैन कॉपी फ्रंट साइड की और बैक साइड की आपने अपने कंप्यूटर में सेव करनी है, या आपको दराज के अकाउंट बनाते हुए अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आईडी कार्ड की कॉपी, मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीर ले लो, या मोबाइल फ़ोन में स्कैनर की एप्लीकेशन होती है, वहाँ से उसको बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली स्कैन करके PDF या JPEG उसको अपने कंप्यूटर में आप सेव कर लो। सेकंड, आपको चाहिए होगा एक मोबाइल नंबर जो कि इस CNIC नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो। ठीक है, आपने कोई सिम ली है तो उस सिम को आपने अपने नाम पे रजिस्टर किया है, तो वो बेसिकली CNIC नंबर के साथ लिंक हो जाता है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो नंबर चाहिए जो कि इसी आपके मतलब वो सिम भी आपके नाम पे होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको चाहिए बैंक अकाउंट जिसमें पैसे आने हैं। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको पास ऑलरेडी आपके पास लिखी होनी चाहिए, या आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल या एक्सेल की फाइल में पहले से उसको सेव करके रख लो। उसमें बैंक का अकाउंट टाइटल क्या है आपका, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, बैंक की ब्रांच नेम या ब्रांच कोड होता है वो क्या है। उसके बाद आपके जो चेक है उसकी एक स्कैन पिक्चर आपके पास कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 8:15. भले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो अपने पास। आपको चाहिए आपका बैंक अकाउंट टाइटल, आपको चाहिए बैंक अकाउंट का नंबर, आपको चाहिए बैंक का नाम, आपको चाहिए ब्रांच का नेम, आपको चाहिए ब्रांच का कोड। अगर आपके पास ब्रांच कोड नहीं है तो आपकी चेकबुक के ऊपर भी लिखा होता है, और अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा तो आप अपने बैंक कॉल करके उनको बता सकते हो कि जी ये मेरा अकाउंट नंबर है और मुझे ब्रांच कोड चाहिए अपने अकाउंट का। ठीक है, खैर चेकबुक पे ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती है। ठीक है, तो आप इसको पहले से लिख के रख लो अपने पास, कि जिस टाइम आपको ज़रूरत पड़े आप कॉपी पेस्ट करो और वहाँ पे चिपका दो। और उसके बाद आपको एक चाहिए वैलिड एड्रेस, जिस एड्रेस के ऊपर आपको डिलीवरी आती है या कुछ को पार्सल वगैरह आता है, कोई रिटर्न आता है, कुछ भी आता है तो आप रिसीव कर सको। ठीक है, और ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं पर्सनल अकाउंट के साइन अप के लिए। बिजनेस अकाउंट के साइन अप के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये नंबर कहाँ पे मेंशन होता है, ये नंबर आपके
NTN के ऊपर या जो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑल्दो अगर आप के माइंड में ये है कि यार मैं एज अ पर्सनल अकाउंट ही जाऊंगा, पर्सनल अकाउंट ही बनाऊंगा, तो मुझे बिजनेस अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेके क्या करूं। बहुत सारे लोग इस टाइम मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है कि जी मैं आपको दराज सेलर अकाउंट की सर्विस देता हूँ, या दराज सेलर अकाउंट की मैनेजमेंट की सर्विस देता हूँ, या वर्चुअल असिस्टेंट ऑन दराज की सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, इवन मैं जिस टाइम ईडन रोप में जॉब कर रहा था तो हमारे पास एक वेंडर था जो कि हमें दराज की सर्विस देता था, और वो हर ऑर्डर से हमें चार्ज करता था। ठीक है, और इस तरह बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे या डिफरेंट उसके ऊपर अप्रोच करते हैं कि जी मैं दराज का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, आपको दराज की सर्विसेज चाहिए तो वो सर्विसेज मैं आपको प्रोफेशनली प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं ये मतलब चार्जेस लूँगा, और फिक्स चार्जेस होते हैं, कमीशन होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन होना इन चीज़ों की भी ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने पर्सनल अकाउंट बना के उसकी भी सेल कर सकते हो, या आप इस सर्विस को दूसरे लोगों को सेल कर सकते हो कि जी मैं आपको बिजनेस अकाउंट बना के देता हूँ दराज के ऊपर, और मेरे चार्जेस 5000 पर मंथ हैं, और हर ऑर्डर के ऊपर मैं आपसे 1% या 3% या 5% चार्ज करूंगा। ठीक है, ओके। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, या जो NTN होता है नंबर होता है बेसिक, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसके बाद लीगल नेम। लीगल नेम कहाँ में मिलता है? ये NTN नंबर, NTN का जो पेपर होता है, ठीक है, जो आप रजिस्टर्ड कंपनी करवाते हो तो आपका जो एक लीगल नेम वहां पे रजिस्टर होता है, और वो यूनिक होगा। लेट्स सपोज के माइक्रोसॉफ्ट एक लीगल नेम है, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सेम है मोबाइल नंबर जैसे यूनिक है। एक मोबाइल नंबर मैंने ले लिया, मेरे अलावा ये और नहीं ले सकता, और लकीरें मारना मना है स्क्रीन के ऊपर, ये हमने ऑफ कर दिया। यू कैन लकीरें मारेंगे। ओके, तो आपके पास NTN का डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाएगा, उसकी स्कैन कॉपी आपने अपने पास रखनी है, और इसके अलावा आपको वही बैंक डिटेल्स जैसे हमने पर्सनल में डिस्कस की थी, वही डिटेल्स आपको बिजनेस अकाउंट में भी रिक्वायर्ड होंगी। कि आपने अकाउंट टाइटल आपके पास होना चाहिए, आपके पास नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, और ये अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट नहीं बल्कि आपका कंपनी अकाउंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अब पर्सनल अकाउंट से अगर बिजनेस अकाउंट पे जाके अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे तो वो डिसअप्रूव हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो बिजनेस का लीगल नेम है, इसी नेम से आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, और उसकी कॉपी और आपका वैलिड एड्रेस। और ये यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, वो यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर उनके जो एप्लीकेशन है वो डिसअप्रूव हो जाती है। यहाँ पे अपने ऑफिस का या वेयर हाउस का एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, ताकि आप पता चले कि यार ये कोई बंदा बिजनेस अकाउंट जो बना रहा है, ये कोई अच्छा कंपनी है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये कोई घर से बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहा। जो घर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए पर्सनल या इंडिविजुअल वाला पार्ट ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दराज की वेबसाइट के ऊपर, और वहां से जाके देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, ओके, तो हम आ गए दराज की वेबसाइट के ऊपर, और अब आपको मेरी स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगी अब। ओके, ये हम आगे दराज की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है सेल ऑन दराज। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स वगैरह और कुछ स्टेप वाइज चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये आप किस तरीके कार से डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी 11/11 की कैंपेन के लिए टेम्परेरी होल्ड किया हुआ है दराज वालों ने कि कोई न्यू अकाउंट नहीं बन सकता। बट आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर दो, ये 15 नवंबर के बाद से एप्लीकेशन होना स्टार्ट होंगे, और शायद मेंशन भी हो कहीं पे। यस, सी new seller verification could be hold due to 11/11 campaign from 21 अक्टूबर till 15 नवंबर। यस, 15 नवंबर तक ये ड्यू है, क्योंकि
बैकएंड पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इनके पास 11/11 कैंपेन करने की। इस कैंपेन की तैयारी ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले शुरू हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें करने वाली होती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, हम 10-15 दिन 20 दिन वेट कर लेंगे अपना अकाउंट ओपन होने के लिए। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप अपना अकाउंट दराज मॉल जो सेलर है उस पर खोल सकते हो। आप लोकल सेलर हो, आप ग्लोबल सेलर हो, या आपने डिजिटल सहूलत का अकाउंट खोलना है, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले कि अगर आपका कोई ब्रांड है या आप किसी प्रोडक्ट के ऑथराइज्ड डीलर हो तो आप फिर दराज मॉल पे जा सकते हो, ठीक है। दराज मॉल पे क्या चीज़ें, वहाँ पे तमाम ब्रांडेड चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे हायर हो गया उनका, दराज मॉल के ऊपर है। इसके अलावा कल हमने वो बॉडी शॉप देखा था, वो भी एक ब्रांड है, वो इनके पास एज अ दराज मॉल के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर्ड है। तो अगर आप कोई ब्रांड हो या आपके पास कोई ऑथराइजेशन है, देन आप उसके ऊपर जा सकते हो। अगर आप लोकल सेलर हो, वेंडर हो, किसी से चीज़ें लेके बेच रहे हो, ठीक है, तो आप लोकल सेलर पे जाओगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो और आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है बाहर और पाकिस्तान में, और आपके पास पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करने की गवर्नमेंट लाइसेंस है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला लाइसेंस होता है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं, तो आप बाहर के देश में बैठ के पाकिस्तान में भी अपनी चीज़ें बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सहूलत है, ये एक डिजिटल, आप कह लो जैसे इजी पैसा है या आपका जैस कैश वगैरह, जिस तरह का वो डिजिटल पेमेंट वाला चक्कर है, तो वो इस तरीके कार से इसमें पैसे आपके जमा होंगे, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, इससे आपको चीज़ बाय कर सकते हो, आप टॉप अप कर सकते हो, मोबाइल में बैलेंस डाल सकते हो, और इस तरह की तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। तो आप ये कह लो कि ये डिजिटल एक ऑनलाइन बैंकिंग टाइप चीज़ है। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमने लोकल सेलर को सिलेक्ट करना है और साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे सामने न्यू विंडो आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमसे ये पूछा जाएगा कि आप इंडिविजुअल हो या आपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम इंडिविजुअल या पर्सनल उसके ऊपर करना चाहते हैं, और यहाँ पे वाईडी कार्ड का मेंशन आ गया कि आपकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। मैं अगर 18 से छोटा हूँ तो मैं नहीं कर सकता, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। ओहो, ठीक है, और इसको यूं स्लाइड करना है और यहाँ तक, ठीक है, ये आपने स्लाइड कर लिया। अब इस नंबर के ऊपर आपको एक एसएमएस कोड रिसीव होगा, ठीक है। इस कोड को आपने यहाँ पे डालना है। उसके लिए मोबाइल को करना पड़ेगा ऑन, जो कि ऑफ हो गया था। इसके अलावा हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। एक मिनट, पासवर्ड ऐड कर लूँ, तब तक हमारे पास कोड भी आ जाएगा। कोड अभी तक नहीं आया तो हम सेंड कोड पे दोबारा क्लिक करेंगे और कोड आने का वेट करेंगे।
ओके, तो ये सक्सेसफुल हो गया। और नीचे एक चीज मिस होगी, वो आपने अपनी शॉप का जो एड्रेस है उसको लिखना है, उसको आपने मेंशन करना है। ठीक है, अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये दराज सेलर सेंटर का जो स्क्रीन है वो ये है, और इसका लिंक होगा sellercenter.daraz.pk। अब आपका अकाउंट बन गया, आपने अब इस अकाउंट से अपने उसको लॉग इन करना है। ठीक है, आपके पास ईमेल भी आई होगी, उसकी नोटिफिकेशन, जो आपने ईमेल एड्रेस वहां पे मेंशन किया था, और आपके पास वो भी आ गया, एसएमएस भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको लॉग इन करते हैं अपने पास। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लूँ। ओके, ये हमारे पास दराज का जो सेलर सेंटर है ये लॉग इन हो गया। ये कुछ आपके पास लॉग इन करते हो तो कुछ प्रमोशनल आइटम्स आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, इनको एक दफ़ा आप रीड आउट कर लेना, और इसको हमने कर दिया पेन। ठीक है, अब हमने जो 4-5 चीज़ें डिस्कस की थी, वो 4-5 चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर मेंशन होंगी, यहाँ पे आ रही होंगी। सबसे पहले क्या है, मैनेज योर एड्रेस बुक। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पे मैनेज एड्रेस बुक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपने स्टेट डालना है कि आप कहाँ पे रहते हो, किस एरिया में रहते हो। ठीक है, लोकेशन आपने अपनी डाल दी। ओके, फिर आपका बिजनेस एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस सेम है, आपने इसको सबमिट कर दिया। वो एड्रेस ठीक डालना है, ये गलत नहीं डालना। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। यहाँ पे आपने CNIC सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नेम ऑन CNIC क्या है वो लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है, और यहाँ पे उसकी तस्वीरें अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये करने के बाद वापस इस पे आ गए। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप बैंक के ऊपर क्लिक करोगे, और उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, में साथ साथ इसको अपलोड कर लूँ। ठीक है, आपने अपना आईडी कार्ड वगैरह अपलोड कर दिया, देन आपने यहाँ पे बैंक की डिटेल्स अपलोड करनी है। ठीक है, आपका अकाउंट टाइटल क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका बैंक नेम क्या है, आपका ब्रांच कोड क्या है, और आपकी चेक की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अभी हम नवी डाटा अपलोड कर रहे हैं। अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। ओके, सो मेक इट वैलिड कर दिया। और ऑर्डर पैकेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने कौन सा पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, अभी हम इसको नहीं कर रहे, और हमने गो टू डैशबोर्ड कर दिया, और इसको कर दिया बंद। अब हमारा जो अकाउंट है वो 60% कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या क्या डाला इसमें, हमने सबसे पहले अपना एड्रेस वगैरह ऐड किया, हम कौन से शहर से हैं, कौन से एरिया से हैं, हमारा कंप्लीट एड्रेस क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने अपना जो आईडी कार्ड था फ्रंट और बैक उसका अपलोड कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल दी। उसके बाद हमने अपने बैंक की इंफॉर्मेशन और अपने चेक का जो तस्वीर थी उसको अपलोड कर दिया।
उसके बाद हमें पैकेज इंफॉर्मेशन, जो पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल है, वो करना है, और हमें SKU अपलोड करना है। SKU क्या होता है? SKU को आप प्रोडक्ट का नाम, जो टर्मिनोलॉजी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसका नाम, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो SKU बोला जाता है, ठीक है, सीरियल की यूनिट, कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं या कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको SKU बोला जाता है। अब उसके अलावा जो बाकी सारी आपकी डिटेल है वो यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाके अपना अकाउंट आज ही बना दो। ये अप्रूवल होगा 15 नवंबर के बाद, ये 11/11 की कैंपेन के बाद होगा। उसके बाद आपने जो ऑर्डर करना है पैकेजिंग का, पैकेजिंग मटेरियल का, ठीक है, वो आपने अपने अकाउंट से ऑर्डर कर देना है। अब एक आपको मैं छोटा सा जो ट्रिक है, या जो कह लो कि अपने काम को ज़्यादा तेज़ करने, अपने अकाउंट को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है तरीक़ाकार, वो ये है कि आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर देते हो, ठीक है, और उस पे ये होता है कि दराज के सिस्टम्स में वो ये चीज़ देख रहा है कि यार ये क्लाइंट, ये कस्टमर, ये सेलर ज़्यादा सीरियस है, इसने अकाउंट बनाते साथ ही पैकेजिंग ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये आप दराज के ऊपर जाके वैसे भी सिंपल जैसे प्लेन ऑर्डर कर रहे हो एज अ कस्टमर ऑर्डर कर सकते हो, और वो ऑर्डर आपने करने हैं अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से अकाउंट बना के पैकेजिंग मटेरियल वहां से ऑर्डर करना है। ये सेकंड ऑप्शन क्या हो रही होती है, आपके पास जो आपका अपना सेलर अकाउंट है, आप यहाँ से भी पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, आपकी जो पैकेजिंग होगी वो किस तरीके कार की होगी, उस हवाले से आपने पैकेजिंग खरीदनी है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि डैमेज हो सकती है शिपिंग के दौरान, तो आपने एक बबल रैप खरीदना है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से बबल रैप करो वो चीज़ पैकेजिंग में, और बॉक्स में डालना है तो आप उसको बॉक्स में डालो। आपने अगर वाइप करना है उसको, वाइपिंग मटेरियल होता है, ये पेपर वाइप ही होता है, और ये ट्रांसपेरेंट जो पैकिंग क्या कहते हैं शॉपर होता है, उस टाइप का भी होता है। उसके अलावा ये फ्लायर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को डालते हो और ऊपर वो बबल गम चिपकिंग वाला सिस्टम होता है, स्टिकिंग होती है, आप उसको अच्छे तरीके से पैक कर देते हो, ठीक है, ये इस तरीके का आता है। और कुछ बॉक्सेस वगैरह, तो ये सब के रेट्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ से बाय कर सकते हो। जो बड़े साइज़ में हैं वो 500 रुपये की हैं, आई थिंक ये 50 फ्लायर्स, ठीक है, और ये जो छोटे साइज़ में है ये आपको 380 के 50 मिलते हैं। तो आप इसको ये 50 स्मॉल वाले या लार्ज वाले एक दफ़ा ऑर्डर कर दो। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप अपने भी बनवा सकते हो, आप मार्केट से भी बाय कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक दफ़ा आप ये दराज से लाजमी परचेज़ करो, और उसमें ये चीज़ होगी कि आपका जो अकाउंट है वो बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। अभी तो खैर वो 15 नवंबर तक वैसे ही बंद है, तो 15 नवंबर के बाद ये आपका अकाउंट जल्दी प्रोसेसिंग में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पार्ट रह जाएगा, वो तीसरा पार्ट होगा हमारे पास प्रोडक्ट अपलोडिंग का, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में प्रोडक्ट अपलोडिंग का पार्ट पढ़ेंगे। हमने जो तस्वीरें बनानी, हमने कंटेंट लिखना है, तो वो वाला सारा पार्ट जो होगा वो इंशाल्लाह होगा हमारे नेक्स्ट सेशन में। हाउ मच आर दीज पैकिंग मटेरियल फॉर, ये जो आपको उसके ऊपर प्राइसेस भी मेंशन है। एक उसमें पैकेट है वो 380 रुपये का है, एक उसमें है वो 500 रुपये का है। तो आप उसमें छोटे वाला जो पैकेज है 380 वाला, उसको अपने पास अभी मंगवा लो, तो आई थिंक वो मोर देन इनफ होगा। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपने 20 बॉक्सेस लेने हैं तो ये 400 के 20 बॉक्सेस मिलेंगे। अगर आपने बड़े वाले डब्बे लेने हैं तो ये 300 का मिलेगा। आपने इसकी साइजेस और वो सारी चीज़ें मेंशन है। तो अभी आप ये 380 वाला जो स्मॉल का फ्लायर्स हैं, आप इसको मंगवा लो, तो ये मोर देन इनफ रहेगा। और इसके अलावा हमें जब मज़ीद फ्लायर्स या हमें वो चीज़ें चाहिए होंगी तो हम उसको और देखते रहेंगे।
सर अगर हमारे अपने नाम सिम ना हो तो मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं हम किसी और का। कोशिश करो कि आपके अपने नाम पे जो सिम है आप उसी का नंबर मेंशन करो। वो ये होता है कि कल को वेरिफिकेशंस वगैरह में जाते ही आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो कि इंशाल्लाह होगा, तो आपको वो मज़ीद वेरिफिकेशन में पढ़ने की, इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक रजिस्टर्ड कंपनी है दराज, वो एफबीआर और इनकम टैक्स और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो उन खातों में पढ़ने से बेहतर ये है कि आप स्टार्ट में ही अपने लिए कल को कोई टेंशन नहीं रखो कि नहीं यार ये नंबर मेरे नाम पे नहीं है, कोई मसला हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप शुरू में ही तमाम टेंशनों को दूर करके उसको स्टार्ट करो।